क्यों हो जाओ तैयार, आया है तीज का त्यौहार। मेहंदी रचानी है हाथों में और करना है 16 श्रृंगार। दोस्तों, मैं डेजी शर्मा और आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज़ का खास कार्यक्रम आपनो राजस्थान। जैसा कि आप सबको पता है, प्रदेशवासी आज मना रहे हैं हरियाली तीज का त्यौहार। हरियाली तीज का त्यौहार महिलाएं अपने पति और बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाती हैं। महिलाएं आज के दिन उपवास रखती हैं और अपने बच्चे और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। आइए आपको रूबरू करवाते हैं हमारी संस्कृति से और जानते हैं हमारी संस्कृति के इस खास उत्सव के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, ये लॉकडाउन खुलने के बाद का पहला त्यौहार है। तो देखते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन ने इसको प्रभावित किया है, या यूँ कहें कि तीज के घेवरों ने इसमें मिठास घोली है या इसको फीका बनाया है। हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती है। तीज के त्योहार में ज्यादातर महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। हरियाली तीज दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत का एक प्रमुख त्योहार है। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ की तरह हरियाली तीज त्योहार भी बेहद अहम होता है। सही मायने में ये त्योहार करवा चौथ से कई ज्यादा कठिन तपस्या वाला पर्व होता है। बुधवार को ये त्योहार दिल्ली, एनसीआर के साथ साथ यूपी, हरियाणा समेत पूरे भारत में मनाया जा रहा है। सर, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद ये पहला त्यौहार है जो इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो एक व्यापारी के तौर पर आपको इससे पहले जो जितने भी त्यौहार थे उनमें किस तरीके का सामना करना पड़ा, और अब आप किस तरीके से इस त्यौहार के अंदर अपने चीज़ों को बेच रहे हैं, या आपको किस तरीके का बदलाव नज़र आ रहा है? पहले जब कोरोना नहीं था तब तो बड़ा अच्छे से चल रहा था, सब व्यापार धंधा अच्छा चल रहा था। लेकिन कोरोना के बाद से धंधा मंदा हो गया है कि जितने इतना साल भर से पूरा बिज़नेस एकदम डाउनफॉल होता जा रहा है। उसका कोई ख़रीदारी, कोई बिक्री हो नहीं रही है। तो ये है कि हाँ, त्यौहार है तो एक उत्साह जो पहले जैसे रहता था, इस बार पहले जैसा उत्साह नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिज़नेस कुछ चल नहीं रहा है, कुछ ऐसे आमदनी उतनी अच्छी हो नहीं रही है। मैम, आपको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारी संस्कृति के अंदर तीज को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, अगर हम बात करें पिछले लॉकडाउन की, तो उस टाइम तो पूरा लॉकडाउन था और महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकल पाई थी। लेकिन इस बार सरकार ने कुछ छूट दी हैं, तो त्योहारों को थोड़ा धूमधाम से मनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे के अंदर आपका कितना उत्साह है और आप किस तरीके से इस त्यौहार को मनाने की कोशिश में लगी हुई है? देखिए, पहले का उत्साह तो इस बार नहीं है। पहले के जैसे हम लोग सारे लोग मिलकर, कॉलोनी के लोग और या फिर किटी पार्टी वाले सब लोग, हम लोग मिलकर एक साथ मनाते थे त्यौहार। झूला डाला करते थे और फिर सब लोग एक साथ मनाते थे। हफ्ते भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार कोरोना के डर से हम लोग सब अपने अपने घरों में ही अलग से त्यौहार मना रहे हैं, सिर्फ अपने अपने परिवारों के साथ। तो थोड़ी बहुत बदलाव ये सब तो है ही। अब देखते हैं, अब तीसरी लहर का भी काफ़ी डर है। अगर वो नहीं रहती है तो उम्मीद है कि अगले साल हम लोग वापस अपने तरीके से त्यौहार मना पाएँ। हिंदू मान्यता के अनुसार तीज त्योहार के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह घर का कामकाज खत्म करने के बाद स्नान कर 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती है। इसलिए इसके करवा चौथ से भी कठिन त्योहार कहा जाता है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं उपवास के दौरान पानी तक नहीं पीती है। त्योहार मनाने की कड़ी में सुहागनों को मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी होती है। सामान्य भाषा में कहें तो सुहागन महिलाएं दिन भर अपने पति को दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। इस खास त्योहार पर हरे वस्त्र पहनना, हरी चुनरी के साथ हरा श्रृंगार करना और मेहंदी लगाना और झूला झूलने का भी चलन है। ज्यादातर जगहों पर सार्वजनिक रूप से सुहागन महिलाएं झूला झूलती है। और हाँ, अविवाहित लड़कियां शिव पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए और तीज माता को खुश करने के लिए इस दिन साज श्रृंगार कर पूजन करती है। तो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि किस तरीके से इस कोरोना की महामारी की वजह से त्योहारों के अंदर इतना बदलाव आया है। लोगों के अंदर जो उत्साह था, वो उत्साह तो अभी भी बरकरार है, लेकिन उस उत्साह में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दुकान जितने भी व्यापारी हैं, उनका बिजनेस इतना अच्छे से नहीं चल पा रहा है जैसा कि पहले होता था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी ये उम्मीद है कि ये कोरोना महामारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और वो अगले साल से अपने त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाएं।